हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्ती से पढ़ने को तैयार होंगे। बच्चों, आप लोग पिछले वाले लेक्चर में समाकलन पढ़ रहे थे, उसकी आपने जो कह सकते हैं न्यू थी वो आपने पहले वाले लेक्चर में डाल ली थी। मतलब सभी फॉर्मूले आपने कंप्लीट किए थे, वहां पर बेसिक जिनको कहते हैं ना, बेसिक फॉर्मूले थे उनको कंप्लीट किया था और साथ साथ में इसके जो उदाहरण थे उनको भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। छोटे छोटे से प्रश्न हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आगे आप पढ़ोगे तो इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से और भी फॉर्मूले जनरेट होंगे, कुछ बड़े बड़े प्रश्न आएंगे। तो अभी फिलहाल आपको घबराना नहीं है, छोटे छोटे प्रश्नों से स्टार्टिंग करनी है। एक्सरसाइज हमारी 7.1। ठीक है, चलिए कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन बच्चों, यहां से 1 से लेकर के कुल 5 प्रश्न ऐसे दिए गए हैं, 1 से 5 तक के प्रश्न कुछ ऐसे दिए गए हैं। तो उनको कहा गया है कि निरीक्षण विधि से किसी भी फलन के प्रति अवकलज ज्ञात करिए। प्रति अवकलज को ही समाकलन कहते हैं, लेकिन समाकलन तो करना है लेकिन निरीक्षण विधि से करना है, मतलब फॉर्मूलों की मदद से नहीं करना है। अच्छा, निरीक्षण क्या होता है, निरीक्षण विधि क्या होता है? मतलब समाकलन का सीधा मतलब यह होता है कि अगर कोई हमारा एक फलन दिया जाए तो हमें एक ऐसे फलन को ढूंढना है जिसका अवकलज वही फलन हो जाए। मतलब सीधी बात ये देखो ध्यान से, जैसे हम आपसे ये कहें कि कोई हमारा फलन है इस तरीके से, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई फलन है जिसको हम ऐसे लिख दें कि x स्क्वायर है, और इस x स्क्वायर का अगर हम अवकलज निकालें तो 2x मिलता है। x स्क्वायर का अवकलन क्या मिलता है? 2x मिलता है। तो x स्क्वायर का अवकलज ये है, इसका मतलब 2x का जब हम प्रति अवकलज निकालेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है? अवकलन करने की प्रोसेस है, जिसमें हमें अवकलज मिलता है और यहां पर इस अवकलज से पुनः उसी फलन पर लौट आना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। और यह विधि आपकी निरीक्षण विधि कहलाती है। क्लियर है बच्चों बात? तो बस इसी तरीके से हमें यहां पर 1 से लेकर के 5 प्रश्न कुछ ऐसे दिए गए हैं जिनको निरीक्षण विधि से प्रति अवकलज ज्ञात करना है, मतलब समाकलन ज्ञात करना है। कौन कौन सी प्रश्न है देखो यहां पर समझते हैं। पहला प्रश्न बच्चों ये लिखा हुआ है कि भैया प्रति अवकलज ज्ञात करो sin 2x का, sin 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करना है? निरीक्षण विधि से करना है। ऐसा नहीं है कि sin 2x का सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगा के और उसका अवकलन समाकलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? sin 2x का प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से करना है। तो इसका मतलब सीधा है बच्चों, हमें sin 2x एक ऐसा फलन ढूंढना है जिसका अवकलज ये हो जाए, बस इतनी सी बात है। हमें क्या करना है? एक ऐसा फलन ढूंढना है जिसका अवकलज sin 2x मिल जाए, बस समझो यही उसका प्रति अवकलज कहलाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, पता है ना cos 2x का अवकलन कितना होता है? ये आप बड़े आराम से बता सकते हो कि cos 2x का जो अवकलन होता है वो माइनस में होता है sin 2x, और 2x का 2 और होता है, ये आपको पता है। अच्छा भाई, अब अगर यहां से -2 हटा लें तो यहां भाग में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx, यहां लिख दें माइनस में 1/2 cos 2x। तो इसको क्या लिखेंगे? sin 2x लिखेंगे। ठीक है, मतलब sin 2x ये रहा, और इसका देखो इसका अवकलज ये है, इसका मतलब इसका समाकलन ये है। निरीक्षण विधि यही है हमारी। यहां पर आपको लिखना है अतः sin 2x का प्रति अवकलज sin 2x का प्रति अवकलज बराबर क्या लिखोगे? माइनस में 1/2 cos 2x। और ये भी पता है प्रति अवकलज का जो साइन होता है, निशान होता है, वो कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, है ना। समाकलन का ये निशान है, s का बिगड़ा हुआ रूप होता है, थोड़ा बड़ा करके इस तरीके से s को खींच के बना दें ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। काय का समाकलन करना है? sin 2x का काय के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? -1/2 cos 2x होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रति अवकलज sin 2x का है। sin 2x का प्रति अवकलज कहें या sin 2x का समाकलन कहें, क्या होता है? -1/2
cos 2x होता है। और बच्चों ये भी हमने बताया था ये हमारे अनिश्चित समाकलन है। ये क्या है? अनिश्चित समाकलन। इसलिए यहां पर एक कांस्टेंट जोड़ना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, ये प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कोई परमेय संख्या हो सकती है, कोई अपरमेय संख्या हो सकती है, कुछ भी ये हो सकता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि ये इससे पहले वाले लेक्चर में पूरी बात डिटेल में बताई थी कि ये सी क्यों लगाते हैं, है ना, पूरी बात बताई थी। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि sin 2x का प्रति अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब हमें एक ऐसा फलन ढूंढना है जिसका अवकलज sin 2x हो जाए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहां पर देखो ये फलन हमारा एक ऐसा फलन है जिसका अवकलज, ये फलन एक ऐसा फलन है जिसका अवकलज sin 2x है। इसका मतलब sin 2x का समाकलन ये हमारा -1/2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, देखो इसी प्रकार से दूसरा भी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बच्चों यहां पर है cos 2x का भी हमें क्या करना है, cos 3x क्या है हमारा। ठीक है, cos 3x का हमें cos 3x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है, प्रति अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यहां समझते हैं sin 3x का हम देखो यहां cos 3x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। इसका मतलब हम एक ऐसा फलन ढूंढेंगे जिसका अवकलज ये हो जाए। तो हमें क्या करना है, देखो हमें बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से देखो एक डिफरेंशिएशन यहां करना है sin 3x का। sin 3x का डिफरेंशिएशन आपको पता है होता है कितना, cos 3x होता है और 3x में 3 और होता है। अब ये 3 यहां से हटा दो, 3 भाग में आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं d/dx 1/3 sin 3x लिख सकते हैं। बच्चों यहां पर देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। इसका मतलब cos 3x का प्रति अवकलज ये हो जाएगा। मतलब यहां पर आपको लिखना है अतः cos 3x का प्रति अवकलज को हम यहां पर डायरेक्ट साइन का निशान लगा दो, है ना। ये क्या लगाना है, ये आपका ये निशान काहे का होता है, समाकलन का निशान होता है, या ये कहें प्रति अवकलज का निशान होता है। तो cos 3x का समाकलन क्या होता है, 1/3 sin 3x होता है, 1/3 sin 3x होता है। बस एक कांस्टेंट जरूर लगाइएगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो बस अगर आपको ये पता चल जाए कि दिया गया फलन किसका अवकलज है ना, एक ऐसा फलन हमें ढूंढना है जिसका अवकलज हमारा प्राप्त हो जाए। क्योंकि अवकलज देखो इसका अवकलज ये है, इसका मतलब इसका ये समाकलन है ना। तो sin 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। इसका मतलब sin 2x का ये sin 2x किसका अवकलज है वो हमारा फलन हमें ढूंढना है। ठीक है, इसी प्रकार cos 3x का प्रति अवकलज ढूंढना है। इसका मतलब cos 3x किस फलन का अवकलज है वो फलन हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, sin 3x का अवकलन किया, 3 × cos 3x। अब cos 3x को यहां छोड़ो, 3 को हटा के भाग में ले आए हम। तो 1/3 sin 3x का अवकलज होता है cos 3x। इसका मतलब cos 3x का समाकलन 1/3 sin 3x हो जाएगा। एक कांस्टेंट लगाना है। आइए यहां पर तीसरे प्रश्न की बात करें। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, e⁻²x का समाकलन। तो भैया ठीक है, हम यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं। e⁻²x का कितना मिलेगा, e⁻²x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻²x और 2x का 2 और लिखना है। अब देखो ध्यान से d/dx 2 यहां गुणा में है, भाग में ले आओ तो 1/2 e⁻²x ये हो जाएगा। बराबर में लिखेंगे e⁻²x। अब ध्यान से समझो, अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात ये कि भैया ये हमारे पास देखो d/dx 1/2 e⁻²x इसका अवकलन ये है। इसका मतलब इसका ये समाकलन है। हमें क्या करना है, e⁻²x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो क्या लिखना है, 1/2 e⁻²x लिखना है। मतलब समाकलन e⁻²x dx बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 e⁻²x लिखेंगे, प्लस एक कांस्टेंट जरूर लगाना है। बात क्लियर हो गई बच्चों, बात बिल्कुल एकदम साफ है। हमें एक ऐसे फलन को ढूंढना होता है जिसका प्रति अवकलज वही फलन मिल जाए। अब देखो चौथे वाले सवाल पे आओ। 4 5 प्रश्न यहां पर दिए गए हैं, छोटे छोटे हैं। चौथा प्रश्न है ax + b का होल स्क्वायर। क्या है बच्चों, ये हमारा है ax + b का होल स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, प्रति अवकलज ज्ञात करना है।
ठीक है, प्रति अवकलज ज्ञात करना है। क्या करते हैं, यहां पर हम एक डिफरेंशिएशन करेंगे, काहे का, ax प्लस बी का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 3 ये पहले आ जाएगा, इसके बाद में ax प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। अब फिर ax प्लस बी में अवकलन करेंगे तो a का केवल यहां पर गुणा करना है, x का 1 और b का 0 हो जाएगा। अब यहां पर तो 3 और इंटू ए लिखा है, 3a को इधर भाग में ले आए तो d ओवर dx ये हो जाएगा 1/3a इंटू में ax प्लस बी का होल क्यूब। अब देखो इस पूरे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ax प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा। इसका ये डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब इसका ये इंटीग्रेशन है, सीधी सीधी बात है ना। तो क्या करना है, अतः यहां पर आप लिखो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको आपको लिखना है 1/3a इंटू में ax प्लस बी का होल क्यूब लिख देना है। बस साथ साथ में आपको याद ये जरूर रखना है कि एक कांस्टेंट लगाना होता है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो ये सारे निरीक्षण विधि से हम यहां पर समाकलन कर रहे हैं, ठीक है, प्रति अवकलज याद कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये 4 प्रश्न हो गए, चलो इनको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न यहीं पर है, 5वां प्रश्न, sin 2x माइनस 4 इंटू में e की पावर 3x। देखो ध्यान से इसको रब कर लेते हैं। ये आपका अब आ रहा है 5वां प्रश्न। क्लियर है बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जरूर कमेंट करो, ठीक है। अब 5वां प्रश्न हमारा, इसमें लिखता है sin 2x प्लस में, प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस में है 4 इंटू ई की पावर 3x। इसका हमें क्या करना है, का प्रति अवकलज ज्ञात करना है, प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसका मतलब देखो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि भैया हमें क्या करना है, समाकलन करना है sin 2x माइनस में 4 इंटू में e की पावर 3x और इंटू dx। इसका देखो मान हमें ज्ञात करना है, ये हमारा प्रश्न है। प्रति अवकलज का मतलब ही समाकलन होता है, बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, समाकलन sin 2x लिख रहे हैं और इंटू dx, माइनस में 4 समाकलन का निशान लगाएं e की पावर 3x इंटू में dx। देखो ध्यान से ऐसे कर सकते कि नहीं, यहां पर sin 2x है, dx का गुणा कर दें, माइनस में 4 समाकलन का निशान e की पावर 3x इंटू dx लिख लें। ठीक है, अब इसका समाकलन हमें एक ऐसा फलन ढूंढना है, क्योंकि हमें तो निरीक्षण विधि से करना है, तो एक ऐसा फलन ढूंढना है जिसका अवकलज sin 2x से मिल जाए। बहुत ठीक है, यहां पर ऐसे करते हैं, तो d ओवर dx cos 2x का डिफरेंशिएशन आप करके बताओ। तो cos 2x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है माइनस में sin 2x और 2x का 2 और लिखना है। क्या लिखना है, 2 और आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसका मतलब sin 2x का मान अगर देखें तो -2 से इधर भाग हो जाएगा, तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं d ओवर dx, यहां पर -1/2 लिख दें और cos 2x, तब इसका मान बराबर sin 2x रह जाएगा। आप ध्यान से देखो कि इसका ये अवकलज है, ये इसका अवकलज क्या है, ये है, इसका मतलब इसका ये समाकलन हो जाएगा। तो आपको लिखना है, इसलिए समाकलन ऑफ sin 2x dx बराबर आप लिख सकते हो -1/2 cos 2x लिख सकते हो। मतलब इसकी वैल्यू देखो हमने ज्ञात कर ली, sin 2x dx बराबर क्या है, -1/2 cos 2x है। इसी प्रकार ध्यान से देखो, इसी प्रकार ये हमारा है e की पावर 3x का, इसका भी हमें एक ऐसा फलन ढूंढना है जिसका ये अवकलज हो जाए। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन करना है e की पावर 3x का। तो e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 3x इंटू में 3x का 3 और लिखना है। अब 3 से डिवाइड कर दो तो d ओवर dx ये हो जाएगा देखो 1/3 e की पावर 3x और बराबर में e की पावर 3x लिखो। इतनी बात क्लियर है बच्चों। यहां पर 1/3 e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 3x। अब e की पावर 3x का ये हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन या प्रति अवकलज हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो इसका मान हमने ये निकाल लिया है 1/3 e की पावर, मतलब यहां ऐसा लिख सकते हैं कि समाकलन e की पावर 3x इंटू dx बराबर में 1/3 e की पावर 3x। ठीक है,
अब क्या करना है बच्चों, इनको सबको हमें यहां पर इस वाले में मान में रखना है, क्योंकि ये हमारा आंसर है ना, ये हमारा आंसर है। इसलिए आप यहां पर लिखोगे समाकलन sin 2x dx माइनस में 4 समाकलन में e की पावर 3x इंटू dx, इसका मान बराबर, हम इसका मान देखो हमने ये निकाला है sin 2x dx का समाकलन माइनस में निकाला है 1/2 cos 2x और माइनस में 4 अपना ज्यों का त्यों है, और समाकलन e की पावर 3x इंटू dx का मान हमने निकाला है 1/3 e की पावर 3x, ये निकाला है 1/3 e की पावर 3x। बस एक कांस्टेंट जरूर लगाना है, समझो काम हमारा हो गया। -1/2 cos 2x लिखो, माइनस में यहां 4/3 e की पावर 3x लिखो प्लस कांस्टेंट। तो बच्चों इस तरीके से ये 5 प्रश्न थे जो आपके निरीक्षण विधि से हल करने थे। बात ठीक समझ में आई कि नहीं? निरीक्षण विधि से हल करने थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा था, चौथा था, ठीक है, तीसरा और चौथा ये हम रब कर लेते हैं, इनको आप नोट कर लो, ठीक है बच्चों। ये 5वां प्रश्न हो गया हमारा। तो कुल मिला के यहां पर 5 प्रश्न ऐसे थे जिनको निरीक्षण विधि से हल करना था। अब आगे के प्रश्न लिखे हैं उनमें सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूले हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पूरे बताए हैं, एक एक करके सारे। उम्मीद करता हूं वो आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं, तो उनको प्रेस जरूर करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको प्रेस करके उसको आप पढ़ लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां जल्दी से नोट करो। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वें पर, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा है, छोटा सा प्रश्न है। देखो यहां पर सभी प्रश्न छोटे छोटे, घबराने की बात नहीं है, बस यहां से छोटे छोटे प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे और आगे बड़े प्रश्नों पर बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। देखो प्रश्न है हमारा 4 इंटू में e की पावर 3x और प्लस में 1 और इंटू में dx, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। समाकलनों को ज्ञात करना है। कैसे करते हैं समाकलन को? इंग्लिश में आपको पता ही है ना, इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। तो इंटीग्रल कहने के नाते इसको हम आई से डिनोट कर लिया करते हैं। हर प्रश्न को आप आई बराबर लिख लिया करो, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब बच्चों यहां पर क्या करते हैं, जब भी कभी दो फलन का हम समाकलन एक साथ करते हैं तो दोनों फलनों का अलग अलग समाकलन करना होता है। दो फलन का योग हो या दो फलन का अंतर हो, तब क्या करते हैं, पहले फलन का अलग समाकलन करते हैं, दूसरे का अलग करते हैं। साथ साथ में यह भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी अचर राशि का गुणा होता है तो उसका समाकलन नहीं करते हैं, उसको समाकलन से बाहर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर 4 से गुणा है, अचर राशि है, तो भैया इसका हमें क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। समाकलन इसका नहीं करना है, तो समाकलन केवल हमें e की पावर 3x का करना है। समाकलन का निशान लगाओ, e की पावर 3x इंटू dx लिख लो, फिर प्लस का निशान है और यहां 1 का भी आपको समाकलन करना है, ठीक है भाई। अब बच्चों यहां पर देखो 4 अपना ज्यों का त्यों, e की पावर 3x का समाकलन आपको पता है e की पावर 3x होता है। बस ध्यान ये रहे कि यहां पर देखो 3 से गुणा है तो आपको 3 से भाग जरूर करना है। बात समझो, कभी हम जैसे हम कभी गुणा करते थे, जब कभी हम डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे ऐसे लिखते थे d/dx e की पावर 3x, तो भैया e की पावर 3x का अवकलन करते थे, हम लिखते थे e की पावर 3x, लेकिन 3x का दोबारा करके 3 से गुणा कर लेते थे, है ना। 3 ज्यों का त्यों x का अवकलन 1, ऐसे ही तो करते थे। अब बात रही यहां पर 3 यहां से हटा लिया जाए तो भैया यहां पर 3 से भाग हो जाएगा। अब हमारी वही पुरानी बात निरीक्षण विधि वाली याद रखनी है कि भैया इसका ये अवकलन है, इसका मतलब इसका ये समाकलन हो जाएगा, है ना। इसका अवकलन करने पर ये हमें अवकलज मिल गया है, तो अवकलज से हमें क्या मिलना होता है, वही फलन मिल जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो कह सकते हैं e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x/3 होता है। आपको ऐसे याद रखना है कि अवकलन करने में 3 से गुणा करते हैं, समाकलन करने में उसी 3 से भाग कर देंगे, ऐसे समझो, है ना। तो यहां पर 3 से गुणा ना करके हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर लेंगे। आप यहां से भी देख पा रहे होगे, है ना। और फिर प्लस का निशान और 1 का समाकलन x की रिस्पेक्ट में x ही होता है प्लस कांस्टेंट। तो यही हमारा आंसर है बच्चों, 4/3 इंटू e की पावर 3x प्लस x प्लस कांस्टेंट, ये हमारा देखो आंसर है। करेक्ट है बात। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है कि e की पावर 3x का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, e की पावर 3x कहें या 2x कहें या 5x कहें, जो भी हमारी यहां पावर लगी होती है,
जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस 5 से उस अचर से गुणा कर लेते हैं, है ना। 5x का फिर से दोबारा से अवकलन करते हैं तो 5x का अवकलन 5 इंटू एक्स का 1। अब जब यहां समाकलन करते हैं तो समाकलन में याद रखना है, अब समाकलन में क्योंकि समाकलन और अवकलन एक दूसरे की व्युत्क्रम प्रतिक्रिया है ना, प्रतिलोम प्रतिसंक्रिया है, तो यहां पर अवकलन में गुणा करते हैं तो समझो समाकलन में भाग करना है, बस ऐसे याद रखो। तो यहां पर हमने वही काम किया है, e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x और 3 ये गुणा में जो होता है यहां पर आपको भाग में करना है क्योंकि समाकलन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई कि नहीं। चलो 6वां प्रश्न के बाद बच्चों आते हैं 7वें प्रश्न पर। देखो 7वां प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक एक करके सारे प्रश्न को यहां पर हम हल करवा रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट में 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। इसको भी हम क्या करेंगे, i बराबर लिख लें। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपने थोड़ा, हम लेट पढ़ा रहे हैं ना, तो हो सकता है आपने और भी जगह कहीं पढ़ रखा हो, कोई बात नहीं, पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है। अब दोबारा से एक बार रिवीजन कर लो, बढ़िया से एकदम कंप्लीट हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू dx, फिर माइनस समाकलन, यहां एक्स स्क्वायर से गुणा करो, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, इंटू dx। अब बच्चों यहां से आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बटे 3 हो जाएगा। हमने आपको फॉर्मूला बताया कि x पावर n बराबर क्या होता है, इस घात में 1 जोड़ देते हैं, जितनी घात होती है उतनी का भाग कर देते हैं। तो 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 3 से आपको भाग करना है, माइनस का निशान लगाओ, 1 का समाकलन x होता है प्लस कांस्टेंट। ठीक है भाई, कोई समस्या। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8वें प्रश्न पे आओ, यहां भी उसी प्रकार का प्रश्न है। देखो ऐसा लिखा है, समाकलन करना है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इंटू में dx। इसका देखो हमें x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, तो i बराबर तो लिखना ही लिखना है। 3 पद हैं, तीनों के अलग अलग, यहां पर समाकलन इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। देखो अचर राशि का समाकलन नहीं होता है, a को समाकलन से बाहर कर दे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का करना है समाकलन, तो एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख दें, प्लस का निशान लगाओ, b आपका अचर है, बाहर निकालो समाकलन के। अब क्या करना है, x इंटू dx लिखेंगे, प्लस c बाहर निकालो, 1 इंटू dx लिखेंगे। बात ठीक है। अच्छा भाई, a अपना ज्यों का त्यों है, x का क्यूब बटे में 3 लिखो। क्या लिखना है, x का क्यूब बटे 3 प्लस में b इंटू में x का स्क्वायर बटे में 2 प्लस में c, और 1 का समाकलन आपको पता है x होता है। ठीक है, x का समाकलन कितना लिखना है, देखो x पर 1 घात मानी जाएगी, एक और जोड़ोगे तो कितनी 2 घात हो जाएंगी, जितनी घात हो जाए उसी घात का भाग कर देते हैं, तो 2 का भाग कर देंगे। बात क्लियर हो गई, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। इसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और अच्छा, एक बात, खास बात यह है कि आप एक कांस्टेंट जरूर जोड़ दिया करो, क्योंकि यहां पर सी प्रश्न में दिया गया है, हम एक नया कांस्टेंट डी जोड़ देते हैं। कुछ भी जोड़ना है, के जोड़ सकते हो आप, यहां टी की जगह के लिख सकते हो, कोई भी एक कांस्टेंट लास्ट में जरूर आपको लिखना है, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है और उस कांस्टेंट का मान आपका जो है ना वो निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई 8वां प्रश्न के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां प्रश्न क्या है, आसान सा है, ये भी हमारा है, लिखा है यहां पर समाकलन करना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में है इधर e की पावर x और इंटू में dx। समझते हैं, देखो इसको भी हम i बराबर लिख लें। देखो यहां पर अलग अलग 2 पद हैं, इसका अलग समाकलन करना है, इसका अलग करना है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 2 समाकलन एक्स स्क्वायर, 2 हमारा समाकलन से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, प्लस समाकलन e की पावर x इंटू dx। इस तरीके से देखो 2 हमारा ज्यों का त्यों, यहां पर इस x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायर लगा है, इसमें 1 जोड़े, तो 1 जोड़ते इसको क्या लिखेंगे, 3 पावर और बटे में 3 लिख दें, प्लस यहां पर e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, प्लस कांस्टेंट लिख दें, तो 2 बटे में 3 इंटू में x क्यूब प्लस e की पावर x प्लस कांस्टेंट, ये है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, तो ये 9वां प्रश्न हो गया भाई।
चलिए और आगे बढ़ें। छोटे छोटे, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सारे प्रश्न छोटे छोटे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना जरूर है भाई। ये छोटे अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आगे के प्रश्न तो फिर आने लगेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि इन सभी फॉर्मूलों का यूज आगे होता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए 10वां प्रश्न हमारा है, समाकलन करना है काय का, √x माइनस में 1/√x और इसका लिख दें स्क्वायर और इनटू में लिख दें dx और इसको क्या कह दें i बराबर। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों? समझते हैं क्या कर रहे हैं। इसका पहले हम स्क्वायर तोड़ देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर खत्म, प्लस यहां पर देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और अंडर का स्क्वायर करोगे x हो जाएगा, अंडर खत्म। फिर माइनस का निशान लगा के इन दोनों का गुणा करके दूना करते हैं, 2 इंटू में √x इंटू में 1/√x। तो यहां भी आप देख पा रहे होगे √x ये भी खत्म हो जाएगा, इंटू में dx अपना ज्यों का त्यों। समाकलन ध्यान से, यहां पर देखो इसका अलग करना है, इसका अलग करना है और इसका अलग, समाकलन तीनों फलनों का अलग अलग करेंगे। x इंटू dx लिखो, प्लस समाकलन 1/x इंटू dx लिखो, -2 हमारा अचर है, अब यहां पर एक केवल बचेगा 1 इंटू dx। ठीक है भाई, x का समाकलन बताओ। x का समाकलन बोलो, देखो पावर 1 मानी जाएगी, तो जब एक पावर मानी जाएगी तो जब समाकलन करोगे तो एक इसमें जोड़ना पड़ेगा, पावर कितनी हो जाएगी 2। अब 2 हो गई पावर तो 2 से भाग करना है, फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर यहां पर 1/x का समाकलन लिखेंगे log x, फिर माइनस में 2, 1 का समाकलन लिखेंगे x और प्लस कांस्टेंट। ये तो सीधा सीधा सूत्र है, 1/x कहीं भी लिखा हो तो समाकलन क्या लिखना है, log x लिखना है। 2 अपना अचर है, 1 का समाकलन x अभी भी बताया था और प्लस एक कांस्टेंट लिख दें और बस हो गया काम खत्म। ठीक है बच्चों, आ रहा है कोई समस्या? कोई समस्या आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, लिखता है √x का क्यूब और समाकलन है ये हमारा, समाकलन x का क्यूब प्लस में लिखो 5x स्क्वायर, माइनस में लिख दें 4, नीचे बटे में लिख दें x स्क्वायर, इंटू में लिखो dx। ये हमारा हो गया, देखो इंटीग्रेशन का निशान लगा दो। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, देखो ये बटे में लिखा ना, तो जब भी कभी बटे में लिखा है तो इसका मतलब ये है अगर अलग अलग सब में भाग हो जाए तो आप दे सकते हो। इसको थोड़ा पहले हल करेंगे। समाकलन x क्यूब लिखा है, भाग करो x स्क्वायर से, प्लस 5x स्क्वायर लिखा है, भाग कर दो x स्क्वायर से, माइनस में 4 लिखा है, भाग कर दो x स्क्वायर से। सब पदों में अलग अलग x स्क्वायर से भाग करना है। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे होगे, यहां पर x केवल बचेगा, 3 पावर है, 2 घट जाएगा, भाग में घट जाती हैं, केवल x बचेगा। इंटू चलो dx भी लिख लेते हैं साथ साथ में, प्लस का निशान लगाओ, 5 हमारा अचर है, x स्क्वायर पूरा का पूरा कट जाएगा तो 1 इंटू dx लिख लो। फिर माइनस में 4 अचर है, समाकलन x पावर -2 इंटू dx लिखो, x पावर 2 को ऊपर ले जाओ, -2 घात। ठीक है, अब बच्चों इसके समाकलन करेंगे, देखो 1 पावर है, जब समाकलन करेंगे तो 2 पावर और 2 से भाग। ठीक है, x की पावर 1 है, इसमें एक और जोड़ें तो 2 पावर और 2 का भाग कर दें, प्लस का निशान लगाओ, 5 अपना ज्यों का त्यों, 1 का समाकलन x हो जाएगा, माइनस में 4, इसका देखो समाकलन करना है तो यहां 1 जोड़ना पड़ेगा, जब 1 जोड़ोगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा और -1 से ही फिर भाग करना है, जो भी घात यहां होती है उसी का भाग कर देते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो बस यही समझो आंसर है हमारा, x स्क्वायर बटे में 2 लिखो, प्लस में 5x लिखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां 4/x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, बात क्लियर? चलो 11 तक आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ें। 12वें प्रश्न को भी आप बिल्कुल सिमिलर तरीके से लगा सकते हो जैसे 11वें में किया है।
वैसा ही कुछ बारहवें में भी करना है, अंडर रूट एक्स से भाग करना है सभी पदों में। इसको पहले रब कर लेते हैं, देखो फिर 12वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां और ऐसा लिखा हुआ है, समाकलन करना है एक्स का क्यूब प्लस में लिखो 3x, फिर प्लस में लिखो 4 और नीचे बटे में लिखा है अंडर रूट एक्स और dx। ठीक है, इसको कैसे करना है देखो ध्यान से। मान लेते हैं इसको भी i बराबर, ठीक है बिल्कुल मान लें। अलग अलग भाग करें तो एक्स क्यूब लिखा है, भाग करना है अंडर रूट एक्स से, फिर प्लस 3x लिखा है, भाग करना है अंडर रूट एक्स से, प्लस 4 लिखा है, अंडर रूट एक्स से भाग करना है, dx अपना ज्यों का त्यों है। अब यहां पर और आगे की प्रोसेस समझो, 3 घात ऊपर है और अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होता है, तो इस 3 में से 1/2 घात घटाएंगे तो x की पावर 5/2 मिलेगा। मतलब कह सकते हैं 3 पावर है और ये आधा पावर घट जाएगा, 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 बचेगा, 2.5 मतलब 5/2, बिल्कुल ठीक है। प्लस यहां भी आप ध्यान से देखो 3 अपना ठीक है, ये 1 पावर है, इसमें से आधा घटाओ तो आधा बचेगा, आधा बचेगा मतलब अंडर रूट में बचेगा 1/2 पावर बचेगा, ठीक है। प्लस यहां पर 4 और इस अंडर रूट एक्स को ऊपर ले जाओगी तो माइनस का 1/2 घात हो जाएगा इंटू में dx, ये जो कहते हैं, ठीक है। अब सब पदों का अलग अलग समाकलन करना है। समाकलन x की पावर 5/2 इंटू dx लिखेंगे प्लस 3 और फिर इसके बाद समाकलन x पावर 1/2 इंटू dx प्लस 4 समाकलन x पावर -1/2 इंटू dx। सभी का अलग अलग समाकलन करना है। तो बच्चों यहां से देखिए x पावर 5/2 का समाकलन जब करेंगे तो क्या करते हैं, इस घात में 1 जोड़ते हैं, तो 5/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा, बस 7/2 का ही हमें भाग करना है। प्लस का निशान लगाओ, 3 अपना ज्यों का त्यों। यहां भी इसी प्रकार x की पावर 1/2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 से भाग करना है, प्लस का निशान लगाओ, 4 अपना ज्यों का त्यों। वही काम यहां करना है, माइनस का 1/2 है, इसमें 1 जोड़ोगे तो x की पावर 1/2 प्लस का 1/2, 1/2 से भाग करोगे प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप देखो यहां पर आंसर आएगा 2/7 इंटू एक्स पावर 7/2, फिर प्लस का निशान लगाओ, 3 से 3 ये कट जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस यहां पर देखो 4 दूनी 8 इंटू एक्स पावर 1/2 कहें या फिर इसका अंडर रूट भी कह सकते हो, ठीक है। प्लस कांस्टेंट हमारा ज्यों का त्यों है। तो इस तरीके से देखो इस प्रश्न का आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। ये 12वां प्रश्न है। चलिए बच्चों इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न के बाद अब प्रश्न संख्या 13 पे आओ, देखो ठीक है। जैसा कि हमने बताया बच्चों ये सारे प्रश्न बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, आराम आराम से करने की जरूरत है। और इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा तो इन सभी फॉर्मूलों की, इन सभी कह सकते हैं ये सब सूत्र के ही रूप में यूज होंगे, है ना। बिल्कुल एकदम आसान आसान से सारे प्रश्न हैं ये। तो अब हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न का नंबर हो गया 13वां। क्या है यहां पर प्रश्न, समाकलन का निशान है, लिखता है x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर, प्लस में लिखा है x, माइनस में 1 और नीचे बटे में क्या है, यहां पर बटे में है x माइनस में 1 इंटू dx। इसका मान बताइए, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये i बराबर है। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें यहां पर ऊपर देखो, पहले ध्यान से थोड़ा हल करो। ऊपर से आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। 2 पदों में से एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, एक्स बचेगा, फिर माइनस का निशान, एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा 1, ठीक है। आगे प्लस x माइनस 1 हमारा लिखा है ज्यों का त्यों, नीचे बटे में लिखो x माइनस 1 और इंटू में लिखा है ये dx। अभी समाकलन नहीं किया गया है, अभी तो हम केवल हल कर रहे हैं इसको। ऊपर से देखो x माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अब यहां हमें एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, प्लस यहां पर क्या बचेगा, पूरा पूरा कटता है तब 1 बचता है, नीचे बटे में x माइनस 1। अब यहां से देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब जो बचा है उसका समाकलन सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब एक्स स्क्वायर का अलग समाकलन करोगे, 1 का अलग करोगे,
तो एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ 2 घात है, 1 जोड़ोगे 3 घात बटे 3 का भाग करो, प्लस 1 है, 1 में 1 का समाकलन एक्स होता है प्लस कांस्टेंट, और ये हमारा देखो आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। x माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स, एक्स माइनस 1 इंटू में अंडर रूट एक्स इंटू में dx। ठीक है, इसको भी हम i बराबर लिख लें। क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स का पूरे में गुणा कर दें। अंडर रूट एक्स का x के साथ जब गुणा करोगे तो x पावर 3/2 होगा। एक पावर ये है, आधा ये, एक और आधा 3/2 इंटू dx लिख दो, माइनस समाकलन अब 1 में गुणा करोगे x की पावर 1/2 लिखना पड़ेगा इंटू dx। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x पावर 1/2। अब यहां पर इसका अलग समाकलन करोगे, इसका अलग करोगे तो इसका समाकलन हो जाएगा, देखो इसमें 1 जोड़ो तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 का भाग करो, माइनस इसी प्रकार यहां पर 1 जोड़ोगे तो 3/2, 3/2 का भाग करोगे प्लस कांस्टेंट। अब सीधा देखो 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2, फिर माइनस 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलो ये 14वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो इधर पहले इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो पूरा ही कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है अंडर रूट एक्स, ये लिखा हुआ है। देखिए 15वां नंबर प्रश्न हमारा लिखा है अंडर रूट एक्स, समाकलन करना है अंडर रूट एक्स इंटू ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर, प्लस में है 2x, प्लस में लिखा है 3 इंटू में dx। ठीक है, इसको भी हम i बराबर पहले लिख लें, i बराबर, और फिर इस अंडर रूट एक्स का अंदर गुणा कर दें। ठीक है, यहां अंडर रूट एक्स का गुणा करोगे तो 3 इंटू एक्स की पावर 2 में आधा पावर जोड़ोगे 3/2 लिखोगे, सॉरी 5/2 लिखोगे। कितना लिखना है, 5/2। 2 प्लस आधा सीधा यार देखो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। ठीक है, और इसके बाद प्लस का निशान लगाओ, फिर 2 इंटू में एक्स की पावर 1 और आधा 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू में dx। अब बात ठीक है, अलग अलग सबका समाकलन करो। 3 का समाकलन नहीं करना है, भाग ये समाकलन से बाहर निकालो, तो x की पावर 5/2 इंटू dx, प्लस 2 का भी समाकलन नहीं करना है, x पावर 3/2 इंटू dx, प्लस 3 का भी समाकलन नहीं करना है, x पावर 1/2 इंटू dx। अब यहां पर देखिए 3 x की पावर 5/2 का समाकलन 1 जोड़ो 7/2 हो जाएगा, 7/2 का ही यहां भाग करना है, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर इसमें 1 जोड़ो तो 5/2, 5/2 का यहां भाग हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर इसमें 1 जोड़ो तो 3/2 और 3/2 का ही यहां पर भाग करना है। तो यहां से 3 दूनी 6/7 इंटू एक्स पावर 7/2, प्लस यहां हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स पावर 5/2, प्लस यहां हो जाएगा देखो 3 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, एक्स पावर 3/2 और प्लस 1 कांस्टेंट जरूर लिखना होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर। 15वां प्रश्न था ये हमारा। ठीक है, अब आते हैं 15वें के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर। आप देख पा रहे हो, बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार कोई समस्या लग रही है तो जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां समझ में आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये लिखा है समाकलन 2x, क्या है ये हमारा 16वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16वां है। इसको भी हम i बराबर लिख लेते हैं, समाकलन का निशान लगाओ। यहां लिखना है 2x, माइनस में लिखो 3 cos x, 3 cos x, और प्लस में है e की पावर x इंटू में dx। यहां पर भी आप अलग अलग तीनों फलनों के अलग अलग समाकलन करेंगे। यहां पर जैसा कि आप देख हमेशा ही से कर रहे हैं कि जो अचर होता है उसका समाकलन नहीं किया जाता है, 2 बाहर निकालोगे, समाकलन करना है x का इंटू dx लिखो, फिर -3 समाकलन से बाहर निकालो,
जो भी आपका अचर होता है उसका समाकलन करते ही नहीं है। 3 को भी समाकलन से बाहर करोगे, cos x का समाकलन करना है इंटू dx प्लस समाकलन e की पावर x इंटू dx। 2 अपना फिर ज्यों का त्यों है, x का समाकलन होता है x स्क्वायर बटे में 2, फिर माइनस 3 cos x का समाकलन होता है sin x प्लस e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, और एक कांस्टेंट आपको लास्ट में जरूर लगाना होता है। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां देखो, ये लिखा है 2x की पावर 2x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां है, इसको भी हम i बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगाएं, 2x का स्क्वायर माइनस में 3 sin x, 3 इंटू साइन एक्स प्लस में 5 इंटू में अंडर रूट एक्स, और इन सब का हमें x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। ठीक है, समझते हैं क्या करना है। इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका सबका अलग अलग करना है। 2 समाकलन से बाहर कर दो, क्योंकि अचर राशि का समाकलन नहीं करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखो, माइनस में 3 समाकलन से बाहर कर दो, इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स, प्लस 5 समाकलन से बाहर कर दो, एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2। अब देखिए 2 अपना ज्यों का त्यों है, एक्स की पावर लिखेंगे 3 नीचे बटे में 3, जो भी घात होती है उसमें 1 जोड़ते हैं, 2 और 1 3, बस 3 का भाग करेंगे। फिर माइनस में साइन माइनस में 3 और इंटू में साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस में कॉस एक्स होता है, प्लस 5 इंटू में ई की, ये आपका है अंडर रूट एक्स या कहें एक्स पावर 1/2। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 3/2 हो जाएगा, 3/2 का भाग करेंगे प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है 2/3 इंटू एक्स का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 इंटू में कॉस एक्स, ये प्लस 5 दूनी 10/3 इंटू एक्स की एक्स क्यूब या कहें x/2 और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? कोई किसी को कोई समस्या? तो इस तरीके से बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि हम एक प्रश्न की बात नहीं कर रहे, सारे प्रश्न ही सिंपल हैं, बिल्कुल आसान से तरीके से, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें पर। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिएगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां। लिखता है समाकलन sec x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस 10x इंटू dx। ठीक है, अब बताओ भाई क्या करना है। यहां से भी बच्चों इसको भी हम मान लेते हैं ये i बराबर है, और इसमें हम sec x का अंदर गुणा कर रहे हैं, तो sec x का sec x के साथ में sec स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस यहां पर देखो sec x का 10x के साथ गुणा sec x इंटू 10x हो जाएगा, इंटू में dx लिख दें भाई। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग समाकलन करना है। यहां पर देखो sec स्क्वायर x लिखो, इंटू dx लिख दो, प्लस समाकलन यहां पर sec x इंटू में 10x इंटू में dx लिखना है। अब बच्चों यहां पर देखो sec स्क्वायर x का समाकलन 10x होता है, क्या होता है यहां 10x होता है, प्लस sec x इंटू 10x का समाकलन sec x होता है, प्लस कांस्टेंट, और यही देखो इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18वां। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिएगा, चलो यहां कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा 19वां है, sec स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, समाकलन sec स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और ये भी इसको भी हम i बराबर लिख लें। ठीक है, एक थोड़ा सा हल करें इसको। यहां हम ध्यान से देखो तो 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, sec का व्युत्क्रम cos होता है। इसी प्रकार cosec x को हम 1/sin स्क्वायर लिख दें, क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो cosec स्क्वायर एक्स को 1/sin स्क्वायर एक्स लिख दें, इंटू dx हमारा ज्यों का त्यों है। अब ये sin स्क्वायर का ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन
ये एक में cos स्क्वायर एक्स का गुणा तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू में dx, और ध्यान से देखो साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर एक्स इंटू में dx। tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब देखो ध्यान से, अभी समाकलन नहीं किया है, sec स्क्वायर एक्स को सर्वसमका से तोड़ें तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसका अलग समाकलन होता है, दोनों के समाकलन किए जा सकते हैं, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं। sec स्क्वायर एक्स का भी समाकलन होता है, 1 का भी समाकलन होता है, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है, जबकि 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट लगा दें, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, tan x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, चलिए बहुत सुंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखो 20वां प्रश्न क्या है, 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स और नीचे लिखा हुआ है बटे में cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मान लेते हैं इसको भी i बराबर। 20वां प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। ये देखो 2 बटे में cos स्क्वायर एक्स लिख दे तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, और यहां पर माइनस 3 साइन एक्स है और यहां भी बटे में cos स्क्वायर एक्स लिख दे तो कोई समस्या नहीं मेरे ख्याल से। इंटू में dx हमारा ज्यों का त्यों है, अलग अलग दोनों में भाग हमने किया है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये sec, ये cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब 2 इंटू में sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू dx माइनस, अब यहां पर देखो ये समाकलन अलग अलग दोनों पे कर दें, 3 इंटू साइन बटे कॉस, या फिर एक स्टेप यहां बढ़ा देते हैं, देखो साइन एक्स बटे में कॉस एक्स लिख लें और 1 बटे में कॉस एक्स लिख दें। क्योंकि स्क्वायर कॉस का स्क्वायर है इसलिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इसको लिखा जा सकता है। साइन एक्स हमारा ज्यों का त्यों है और ऊपर 1 लिखने से कोई समस्या वाली बात नहीं, तो 1 बटे कॉस एक्स साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस को tan एक्स लिख सकते हैं और 1 बटे कॉस एक्स को sec एक्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखो लिखो, 2 हमारा समाकलन से बाहर आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू में dx लिखोगे, माइनस में 3 भी समाकलन से बाहर आ जाएगा, ये इसको लिखेंगे देखो tan x इंटू में लिखेंगे sec x इंटू में लिखेंगे dx। अब यहां से देखो 2 sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x माइनस में 3 और sec x इंटू tan x बराबर समाकलन होता है sec x और प्लस कांस्टेंट। ये बच्चों जो भी हमने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं ना उनको आपको बड़े अच्छे से कंप्लीट करना है। बस फॉर्मूले ही तो लगाया हमने, हर जगह फॉर्मूला लगाया है, जहां जहां पर फॉर्मूले का स्टैंडर्ड रूप बन जाए बस सीधा सीधा आपको लिख देना है। sec x इंटू tan x बराबर sec x होता है, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है, बस ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो भाई 20वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब यहां पर 21वें और 22वें सवाल हैं, 2 छोटे छोटे प्रश्न। इसमें यह कहा गया है इनका प्रति अवकलज ज्ञात करो। प्रति अवकलज मतलब समाकलन, सीधी बात है। अब देखो यहां पर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनको भी समझो। 21वां नंबर है और 22वां नंबर है। देखिए ये लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटे अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21वां। यहां पर विकल्प कुछ दिए गए हैं, कोई बात नहीं। देखो हमें क्या करना है, यहां पर ऐसा तो कहा नहीं कि निरीक्षण विधि से करना है, हमें सीधा सीधा देखो इसको हम ऐसा लिख दें, i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर देखो अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होता है, यहां भी 1/2 घात है, लेकिन ऊपर ले जाओगे तो ऋण की 1/2 घात हो जाएगा। तो यहां पर इसका समाकलन आपको पता है, 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और 3/2 से भाग करेंगे, प्लस इसी प्रकार इसमें 1 जोड़ेंगे तो प्लस का बचेगा 1/2, 1/2 का भाग करेंगे, प्लस कांस्टेंट लिख देंगे और ये हो गया हमारा आंसर। 2/3x पावर 3/2 प्लस 2 अपना ऊपर पहुंच जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट। देखो ध्यान से, यहां पर कोई विकल्प आपका आ रहा होगा, कोई विकल्प जरूर मिल रहा होगा, ध्यान से देखो। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको
विकल्प नंबर सी सही दिखाई दे रहा होगा। 2/3x पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट। कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर का आपका ये विकल्प सही है। ये देखिए 22वां प्रश्न है, ऐसा दिया गया है, यदि d ओवर dx fx बराबर 4x का क्यूब माइनस में 3/x की पावर 4, तब ये भी दिया गया है जिसमें f2 का मान दिया गया है 0, तो fx क्या होगा? ये हमारा पूरा प्रश्न है। देखो ध्यान से, इसमें भी ऑप्शन पूछे गए हैं। यहां पर ध्यान से देखो, fx का मान पूछा गया है जबकि f2 बराबर 0 है। पहले हमें fx ज्ञात करना है। ध्यान से समझो तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो fx है वो वास्तव में कैसे निकलेगा? इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका समाकलन ये हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये कि fx जो होगा वो वास्तव में इसका समाकलन हो जाएगा। 4x का क्यूब माइनस 3/x की पावर 4 का जब हम समाकलन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? fx मिल जाएगा। अब कर दो भाई समाकलन। तो को 4 का समाकलन करना नहीं है, x क्यूब का करना है, तो x की पावर 4/4 हो जाएगा। 3 घात है, 1 जोड़ 4 और उसी 4 का भाग करते हैं, फिर माइनस। यहां देखो 3 अचर संख्या है, ये ऊपर जाएगा, ऋण की 4 घात हो जाएगा। अब यहां पर इसमें समाकलन करने में ऋण 4 में 1 जोड़ोगे तो ऋण की 3 घात बचेगी, ऋण 3 का भाग करोगे, प्लस कांस्टेंट लिख देते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 काट दें तो x की पावर 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 कट जाएगा, 1/x क्यूब यहां भी लिखोगे, माइनस की 3 घात है, नीचे ले आओगे प्लस की 3 घात प्लस कांस्टेंट। ये हमारा fx निकला है। अब चूंकि दिया गया है f2 बराबर 0, क्या दिया गया है? चूंकि यहां पर लिखो, चूंकि दिया है f2 बराबर क्या दिया गया है? 0, तो यहां पर x का मान 2 लिख दो, तो f2 हो जाएगा बराबर में 2 की पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस कांस्टेंट। अब f2 को हम लिखेंगे 0, फिर बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 1/2 दूनी 4 दूनी 8 लिखोगे, प्लस में c, 8 चौको 32 और 1 33, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 16 8 128 और 1 129 लिखो, 129/8 प्लस में c, और यहां से c का मान माइनस में 129/8, ये माइनस ये c का मान है। अब इस c के मान को आपको यहां लिखना है, तो बस fx तो पूछा गया था, निकल आएगा। fx बराबर कितना निकलेगा? इसलिए यहां पर आप लिखो फाइनल में, चलो यहां लिख देते हैं। देखो, इसलिए fx बराबर यहां पर लिखोगे, fx बराबर x की पावर 4 प्लस में 1/x का क्यूब और प्लस c का मान लिखोगे माइनस में 129/8। ये है बच्चों देखो इसका आंसर। अब आप अपने ऑप्शन को मिलाओ, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके प्रश्न में दिए गए थे, उसमें से आप ध्यान से देखो कि कौन सा हमारा सही आ रहा है। ठीक है, पहले ही मेरे ख्याल से सही है, x की पावर 4 प्लस 1/x क्यूब माइनस 129/8, पहला ही ऑप्शन सही है, ए नंबर का। ठीक है, ए नंबर का आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये हमारी 7.1 एक्सरसाइज जो कि बहुत ही आसान थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गए होगे यार, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब बच्चों आगे वाली एक्सरसाइज हम समाकलन की जो विधियां हैं उनको पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। पहले हम ये बता दें आपको मोटी मोटी बात कि भाई समाकलन करने की 3 विधियां होती हैं। ठीक है, ये तो हमने जो भी आपके जो अभी फॉर्मूले लिखाए हैं वो सब प्रति अवकलज की मदद से, मतलब कह सकते हैं कि समाकलन की जो प्रतिलोम संक्रिया है उससे हमने सब निकाले हैं, है ना, जिसको कहते हैं निरीक्षण विधि से, उनको फॉर्मूले के रूप में बना लिया है। बस sin x का समाकलन सीधा हम कहते हैं माइनस cos x होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस cos x का अवकलन sin x होता है, इसलिए sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। बस इसी प्रकार से सब हमने प्रति अवकलज निकाले हैं कि निरीक्षण विधि से निकाले हैं। अब समाकलन करने की जो विधियां हैं वो 3 विधियां हैं। पहली विधि है जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि के बाद दूसरी जो विधि है वो आपकी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, है ना, और तीसरी भिन्न है आपकी खंडसा समाकलन, तीसरी खंडसा समाकलन, चौथी क्रमशः भी है। मतलब कुल मिला के 4-5 विधियां कुछ हैं, लेकिन मुख्यतः 3 ही कहते हैं उनको,
3 विधियों में इसको डिवाइड किया गया है। पहली विधि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जो कि हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछो। ठीक है, और अगर ठीक है तो भैया वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।